Good morning, students, and Assalamu alaikum. This is our third lecture for social studies. As you know, that we have studied and we have done reading of this chapter in the previous lecture. So I hope so that you have gone through this chapter and you have studied and you have read it thoroughly. So I told you that we will do activities and questions on page number 3. So can you please page number 3? Open page number 3. The first question, if you read, says look at the world map in your atlas. Atlas क्या होता है भाई? Atlas is a book which has maps of the world, या किसी कंट्री के, या इट वुड बी अ फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, टेरिटरी मैप, बहुत से जो टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक मैप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं. वेजिटेशन मैप होता है, फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है, बहुत से मैप्स हैं. सो यू शुड परचेज एन एटलस फ्रॉम द शॉप. किसी भी बुक स्टोर से आप जाके एटलस कोई बाई कर सकते हैं, फिज़िकल का या फिज़िकल फीचर्स का, पॉलिटिकल का और नेचुरल वेजिटेशन जिसमें हो, क्योंकि आपके फर्स्ट चैप्टर में यही चीज़ें हैं. फिर वो कहता है आल्दो देयर आर मुस्लिम्स इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, देयर आर नो इस्लामिक स्टेट इन 3 कंटिनेंट्स, कैन यू नेम देम. कहता है तकरीबन जो है मुस्लिम्स हर कंट्री के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंटिनेंट्स हैं, 3 कंटिनेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कोई भी मुस्लिम स्टेट नहीं है. मुस्लिम स्टेट होता है जिसका मतलब कि मुस्लिम स्टेट हो, जिस तरह पाकिस्तान है. सो द आंसर वुड बी, आप राय लिखेंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है आंसर. देयर आर नो इस्लामिक स्टेट्स इन ऑस्ट्रेलेशिया, जिसको ओशनिया कहते हैं, ऑस्ट्रेलेशिया एंड अमेरिका. ये ऐसे कंटिनेंट्स हैं जिनके अंदर कोई भी मुस्लिम स्टेट्स नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएँ, ये नोट्स की सूरत में आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी मैं शेयर कर दूँगा. देयर इज़ अ टाइनी स्टेट इन साउदर्न यूरोप. साउदर्न यूरोप के अंदर एक टाइनी स्टेट, छोटी सी स्टेट है, वेयर 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 3 मिलियन आर ऑफ मुस्लिम. तकरीबन 3 मिलियन लोग हैं जो मुस्लिम ओरिजिन के हैं, और ये 70% पॉपुलेशन बनती है उस कंट्री की, स्टेट की. दो ओनली अबाउट 20% प्रैक्टिस द रिलीजन. तकरीबन 70 में से 20% ऐसे हैं जो मुस्लिम रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, बाकी सब नहीं करते. ये use reference books in your school library to find out how this tiny isolated country came to be in an otherwise all Christian Europe. अब वो कहते हैं ये कैसे कंट्री बनी ये यूरोप के अंदर, और ये कैसे एक इस्लामिक स्टेट इस यहाँ पे मोस्ट ऑफ द परसेंटेज जो है मुस्लिम की कैसे होगी. तो इसका आंसर है, आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है. दिस इज़ अल्बानिया. अल्बानिया एक स्टेट है जो एडजॉइन करती है ग्रीस को. अल्बानिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1912. 1912 के अंदर एक ये आज़ाद ममलिकत बनी. इट वॉज अ सोशलिस्ट स्टेट बट इट इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नाउ. इट इज़ आल्सो अ मेंबर स्टेट ऑफ द OIC. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो है, OIC जो है, उसकी भी ये पार्ट है, और ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. पहले सोशलिस्ट स्टेट होती थी, लेकिन अब ये एक पार्लियामेंट्री जो है डेमोक्रेसी. अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें, लुक एट द मैप गिवन अबव एंड नोट द डिटेल्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड. Make a table showing the names of the Muslim countries and their natural vegetation. अच्छा, इसमें आपने करना क्या है, 2 कॉलम बना लेने आपने.
टेबल के 2 कॉलम बना देते हैं। जिस तरह वर्ड मीनिंग आप लिखते हैं, एक में लिख दें आप कंट्री, एक में आप लिख दें नेचुरल वेजिटेशन। अब आपने करना क्या है, जो पेज नंबर 2 के ऊपर पॉलिटिकल मैप है आपका, ये वाला आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, मैंने दिखा दी है। ये आपने देखना है। यहाँ पे जितने भी ये ग्रीन एरियाज़ हैं, ये आपका मुस्लिम वर्ल्ड शो कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज़। फिर आप यहाँ वही मैप यहाँ पे बना हुआ है दूसरे पेज के ऊपर, पेज नंबर 3 के ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर है द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड में आपने ये जो ये साइड पे कलर्स के मुताबिक बताया गया है यहाँ पे कौन सी वेजिटेशन है। अब आपने यहाँ से मुस्लिम कंट्रीज़ उठाने हैं। लेट्स सपोज आप पाकिस्तान उठाते हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान आप अगर उठाते हैं तो पाकिस्तान आपका ये इस मैप पे आपने लोकेट करना है और उसकी वेजिटेशन आपने देखनी है। जो वेजिटेशन है उसकी नेचुरल वेजिटेशन क्या है, वो यहाँ से आपने उठा के आपने अगले वाला जो आपका कॉलम होगा उसके अंदर कंट्री के सामने उसकी वेजिटेशन लिख देनी है। ये एक थिंकिंग वाला वर्क है। इसमें आप हेल्प ले सकते हैं अपने बड़ों की, अपने पेरेंट्स की, या अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स के अंदर आप ये कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड यू हैव टू डू दिस वर्क ऑन योर कॉपीज एंड मेक श्योर यू टेक दिस लेक्चर थॉरोली। ओके, अंडरस्टैंड करें, कोई अगर चीज़ समझ नहीं आती देन आस्क मी। ओके, थैंक यू।